हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि एसईओ हमारी वेबसाइट के लिए कैसे वर्क करता है, हाउ एसईओ वर्क फॉर वेबसाइट। यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के बारे में इस डिटेल के बारे में सभी को पता होना जरूरी है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करते वीडियो को स्टार्ट करूँगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल बने तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। ठीक है, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एसईओ होता क्या है। एसईओ की फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब कि सर्च, जैसे कि एसईओ की जो मेन डेफिनेशन बनती है, अगर आपको आसान भाषा में बताऊं, जैसे कि सर्च इंजन अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन पे ऑप्टिमाइज करना। सर्च इंजन लाइक एज गूगल, याहू, बिंग, ये सर्च इंजन होते हैं। अपनी वेबसाइट को इन इंजनों पे ऑप्टिमाइज करना और उसको रैंक पे लेके जाना, ताकि हम हमारी वेबसाइट से रिलेटेड जो भी कोई कुछ भी सर्च करे, जैसे कि हमारी वेबसाइट हेल्थ से रिलेटेड, अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी सर्च करे तो सबसे पहले हमारी वेबसाइट उसको शो हो। तो एसईओ का मेन वर्क ये होता है कि कोई भी हमारी वेबसाइट के बारे में कुछ भी सर्च करे, सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन पे हमारी वेबसाइट को शो होती है। ठीक है, तो इसमें ये होता है एसईओ का मेन वर्क, अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन पे रैंक करना। पर इसको रैंक कैसे करते हैं? इसको रैंक करने के लिए या एसईओ के दो वे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनमें से किसी एक को फॉलो नहीं करते तो आप वेबसाइट को रैंक नहीं कर पाओगे। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट एसईओ का वर्क बता रहा हूँ, किस तरीके से एसईओ वर्क करता है। मैंने ये तो बता दिया कि एसईओ का वर्क क्या होता है, अब मैं ये बताता हूँ किस तरीके से होता है वो। ठीक है, तो जो एसईओ के दो टाइप्स होते हैं वो होता है ऑन पेज एसईओ, उसके बाद आता है ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ में जैसे कि अब मैं आपको दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन बताऊँगा, जिससे आपको सब कुछ ईजिली समझ में आ जाए। सबसे पहले ऑन पेज एसईओ, जब भी हम अपनी वेबसाइट पे वर्क करना स्टार्ट करते हैं, अपनी वेबसाइट को सर्च इंजन पे रैंक करने का मन बना लेते हैं, तो सबसे पहले हम ऑन पेज एसईओ करते हैं। ऑन पेज एसईओ में हमें क्या करना होता है, हमने अपनी वेबसाइट को नाम देना होता है, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका काम बताना होता है, और किन कीवर्ड पे हम वर्क कर रहे हैं वो चीज़ बतानी होती है। इसको आप मेटा टैग भी कहते हैं, मेटा टैग कह सकते हैं। ये मैंने बिल्कुल आसान भाषा में बताया, शायद इतनी आसान भाषा में कोई नहीं बताता हो। ठीक है, तो इसको मेटा टैग कह सकते हैं। मेटा टैग्स का मेन मतलब होता है कि अपनी वेबसाइट का नाम देना, टाइटल देना, डिस्क्रिप्शन लिखनी, उसका काम बताना और किन कीवर्ड पे हम वर्क कर रहे हैं वो चीज़ बतानी। तो ये मेटा टैग्स का वर्क होता है, जिसे मेटा टैग कहते हैं। इन मेटा टैग्स की हेल्प से गूगल हमारी वेबसाइट को क्रॉल करता है और उसको रैंक पे लेके जाता है। मतलब मेटा टैग्स की वजह से गूगल समझ लेता है कि हमारी वेबसाइट का क्या वर्क होता है और ये किस तरीके से किन कीवर्ड पे वर्क कर रही है। तो जो भी हमारे रिलेवेंट कीवर्ड सर्च करेगा तो हमारी वेबसाइट को शो कराएगा। ठीक है, उसके बाद हम ऑन पेज एसईओ में करते हैं साइट मैप वगैरह जनरेट करते हैं। एक साइट मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। साइट मैप को हम गूगल के जो टूल होते हैं, हम उसमें से अपनी वेबसाइट के साइट मैप को सबमिट करते हैं। साइट मैप को सबमिट करने के बाद गूगल हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर पढ़ लेता है, क्योंकि साइट मैप की हेल्प से ही हमारी वेबसाइट को स्ट्रक्चर पढ़ता है और उसको रैंक पे लेके जाता है। तो साइट मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अगर आपको मेटा टैग जनरेट करने नहीं आते, साइट मैप जनरेट करना नहीं आता, उस सर्च इंजन में गूगल के सर्च स्टूडेंट में सबमिट करना नहीं आता, तो उसके लिए पर्टिकुलर वीडियो बनी हुई है और ऑन पेज एसईओ के लिए कंप्लीट प्ले लिस्ट बनी हुई है। उसका लिंक मैं बटन में दे दूंगा, और जो भी मैं इसमें टॉपिक की बात कर रहा हूँ उनमें सबका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आपको आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, तो हम साइट मैप जनरेट करते हैं। इसके ख्याल से गूगल हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर पढ़ता है कि वेबसाइट किस तरीके से बनी हुई है और उसको रैंक पे लेके जाता है। तो ऑन पेज काफ़ी पार्ट होते हैं, मेटा टैग जनरेट हो जाते हैं, इसमें साइट मैप हो जाता है, अपनी वेबसाइट को गूगल के सर्च टूल में सबमिट करना। सर्च टूल लाइक एज गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक, ऑल टैग हो जाते हैं, और ये robots.txt फाइल हो जाती है। सब अलग अलग तरीके से होते हैं। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट प्ले लिस्ट बड़ी वीडियो बना रखी है ऑन पेज एसईओ की, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, आप उस वीडियो को देखने के बाद ईजी देख सकते हैं। तो ऑन पेज एसईओ का मेन वर्क होता है कि अपनी वेबसाइट का स्ट्रक्चर, डाटा, जिन वेबसाइट में हम रैंक करना चाहते हैं, जिन वेबसाइट का, हमारी वेबसाइट का नाम क्या है, हमारी किन कीवर्ड पे हम रैंक करना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट का काम क्या है, वो सब चीज़ हम गूगल को दिखाते हैं। ये सब देखने के बाद गूगल हमारी वेबसाइट को क्रॉल करने लग जाता है, उसको रैंक पर लेके जाने लगता है। ठीक है, तो मेन पेज ऑन पेज एसईओ का सबसे मेन वर्क ये होता है। उसके बाद आती है ऑफ पेज एसईओ। जो ऑफ पेज एसईओ में क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ में अब हमने अपनी वेबसाइट स्ट्रक्चर, डाटा, सब कुछ गूगल को दिखा दिया है। ऑफ पेज एसईओ में हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट की जो रैंक, अपनी वेबसाइट ट्रस्ट बनाते हैं।
ट्रस्ट कैसे, हम बड़ी बड़ी वेबसाइटों से बैकलिंक्स लेते हैं। जैसे कोई हमारी वेबसाइट है या सुमित डिजिटल हमारी वेबसाइट है, उस वेबसाइट का लिंक हम किसी बहुत बड़ी वेबसाइट पे पोस्ट करेंगे, जैसे medium.com वगैरह पे करेंगे, medium.com पोस्ट करेंगे, Quora पोस्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा, जितनी हम बड़ी बड़ी वेबसाइटों से लिंक बनाएंगे उतना हमारी वेबसाइट पर ट्रस्ट इंक्रीज होएगा और गूगल हमारी वेबसाइट को स्पीड से रैंक लेके जाएगा। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट की रैंकिंग स्पीड को इंक्रीज कर देता है अगर हम अच्छी वेबसाइट पर लिंक बनाते हैं। तो ये होता है ओप पेज एसईओ में। ओप पेज एसईओ के काफ़ी टाइप्स होते हैं, कम से कम 15, 20, 25, 30 टाइप होते हैं ओप पेज एसईओ के। उनके ऊपर पर्टिकुलर सभी वीडियो बनी हुई है। ओप पेज एसईओ की आप प्लेलिस्ट मेरी जरूर देखें, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओप पेज एसईओ मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल करना बताया हुआ, किस तरीके से प्रैक्टिकल वर्क करते हैं लाइव प्रोजेक्टों पे। तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको ओप पेज एसईओ और ऑन पेज एसईओ की मेरे दोनों की प्लेलिस्ट हर वीडियो देखनी है। हर वीडियो मैंने लाइव दिखाई है, हर वीडियो लाइव वर्क करते हैं, लाइव प्रोजेक्ट है, तो उस तरीके से आपको वीडियो देखनी है। ठीक है, तो ये होगा कि एसईओ का वर्क। एसईओ का वर्क होता है हमारी वेबसाइट को रैंक करना सर्च इंजन पे, और किस तरीके से रैंक करता है ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ। इसके दो टाइप्स होते हैं। उसके बाद एक और पॉइंट आता है इसमें कीवर्ड रिसर्च। हमने वो कीवर्ड फाइंड करने हैं अच्छी हाई क्वालिटी के जिनको लोग सर्च कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम अपनी वेबसाइट को यूएस में रैंक करना चाहते हैं तो हम सोचते हैं कि यूएस में हमारी वेबसाइट के बारे में लोग क्या सर्च कर रहे हैं, तो उन कीवर्ड को फाइंड करना। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। वैसे आप इसको फर्स्ट स्टेप मान लो। सबसे पहले हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं, उसके बाद एसईओ के दो टाइप्स का हम यूज करते हैं, ऑन पेज एसईओ का, ऑफ पेज एसईओ का। ठीक है, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एसईओ में, एसईओ वर्क को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो ये है कि एसईओ का वर्क मैंने आपको बता दिया कि अपनी वेबसाइट को रैंक करने में ये हेल्प करता है। वैसे आप अपनी वेबसाइट को रैंक पेड एडवर्टीजमेंट से कर सकते हो, जैसे कि एससीएम होता है, वो एसईओ का बिल्कुल अपोजिट होता है। उस एससीएम की फुल फॉर्म होती है सर्च इंजन मार्केटिंग। वहाँ पे हम पेड ऐड चला के किसी कीवर्ड पे अपनी वेबसाइट को ऊपर शो करा सकते हैं, पर वो स्टेबल नहीं रहेगा। अगर आप एसईओ से आपकी कोई वेबसाइट रैंक होगी, आपका कीवर्ड फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, सेकंड पोजीशन, तो वो स्टेबल लॉन्ग टाइम तक स्टेबल रहेगा और उसका बेनिफिट आपको मिलते रहेगा कंटिन्यूसली। तो मैं एससीएम वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर मैं किसी सजेस्ट नहीं करता एससीएम के लिए, मैं सिर्फ एसईओ के लिए सजेस्ट करता हूँ। क्योंकि हमें कोई चीज़ अगर हम मेहनत करेंगे, टाइम लगाएंगे, तो हमें कोई चीज़ स्टेबल होनी चाहिए ना, तो इसलिए मैं एसईओ सजेस्ट करता हूँ सबके लिए। ठीक है, तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि एसईओ अब क्या वर्क होता है। मैंने इसका डिटेल से बता दिया है। आप अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी आप इसमें पूछना चाहते हो, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। जल्द से जल्द जब भी मेरे को टाइम लगेगा, मैं जल्द से जल्द आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर जरूर फॉलो करो। मेरे ना अगर मैं कहूँ या ना कहूँ तो आप जरूर फॉलो करो, वो आपके लिए बेनिफिशियल होएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।